हेलो एवरीवन, आई एम पायल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पावर बीआई का ट्यूटोरियल, जिसमें हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक सब कुछ सीखने वाले हैं। डेटा को कैसे क्लीन करते हैं, डेटा में क्या क्या इंसाइट्स निकालने रहते हैं, डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, डेटा को कैसे मर्ज करना होता है। तो ये सब हम हमारे इस ट्यूटोरियल ब्लॉग में सीखेंगे। डेली एक एक चैप्टर वाइज क्लिप आते रहेंगी। आपको जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उन लोगों को नोटिफिकेशन आएगा और पावर बीआई फ्री में सीखने को मिलेगा। सो डेटा एनालिस्ट को एक डेटा एनालिस्ट का जो काम होता है वो डेटा में से इंसाइट्स कैसे निकालना, डेटा को कैसे अंडरस्टैंड करना, डेटा को प्रॉपरली क्लीन कैसे करते हैं और डेटा को एक प्रॉपरली सेट कैसे करते हैं और उसमें एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने का काम डेटा एनालिस्ट का होता है। तो पावर बीआई में हम क्लिप टू क्लिप हर चैप्टर वाइज क्लिप्स अपलोड होती जाएगी, उस हिसाब से आपको नोटिफिकेशन आएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पावर बीआई के इंट्रोडक्शन के साथ। तो पावर बीआई क्या है? व्हाट इज पावर बीआई? Power BI is a Microsoft Business Analytics platform that helps you to turn data into actionable insights. Whether you are a business user, report creator, or a developer, Power BI offers integrated tools and services to connect, visualize, and share data across organization. In this article, you will learn first what Power BI is and how it files with Microsoft Office. Okay, and second one is the key differences between Power BI Desktop and Power BI Service. Third one is how to get started with Power BI step to step. Step to step हम सीखने वाले हैं, so don't mind. Which power and fourth one is which Power BI component to use for your specific needs. Okay, Power BI is a core component of Microsoft Fabric, providing analytics and visualization compatibilities. In Fabric, Power BI shares features like data integration, data flows, and security with the other Fabric experiences. However, some features such as Power BI reports, dashboards, and the Power BI service are unique to Power BI. अब Power BI सर्विस का काम क्या होता है? Power BI सर्विस ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का पेड सॉफ्टवेयर है। और ये जो पावर बीआई डेस्कटॉप है वो फ्री है, फ्री टू लर्न है। तो पावर बीआई सर्विस का काम होता है लाइव हम डेटा को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मोबाइल में शेयर करना होता है तो हम इसे लाइव देख सकते हैं। हम सेव करके रखते हैं फोल्डर वाइज पावर सर्विस में और बीआई सर्विस में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। इंट्रोडक्शन का ये जो पार्ट 2 है उसमें हम सीखने वाले हैं की फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। तो इसमें पावर बीआई में फंक्शनैलिटीज क्या होती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब डेटा कनेक्टिविटी होती है। अब डेटा कनेक्टिविटी मतलब जैसे कि हम एसक्यूएल से कनेक्ट करके डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, पोस्ट एसक्यूएल, एसक्यूएल का पाइथन, एक्स पाइथन होता है, एक्सेल, ऐसे 100 से ज़्यादा सर्विस सोर्सेस के साथ हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हम और डेटा को इंपोर्ट करना, जैसे एक्सेल फाइल्स, एसक्यूएल, सीएसवी फाइल्स, या फिर एसक्यूएल से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं हम ब्राउज़र से या फिर वेबसाइट से, किसी भी वेबसाइट से डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे 100+ सोर्सेज है हमें डेटा इंपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा इंपोर्ट करने के बाद अब डेटा में हर चीज़ सही है या नहीं है, या फिर डेटा में कुछ हमें एडिट करना है, या फिर डेटा में कुछ करेक्शंस करना है। जैसे अगर कुछ अगर मेल है, फीमेल है, अब अगर कुछ कुछ कॉलम्स में
मेल की फुल स्पेलिंग है या फिर कुछ कुछ कॉलम्स में स्पेसिफिक कॉलम्स में एम लिखा हुआ है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना है, एम को कन्वर्ट करना है मेल में। सो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का काम। डेटा मॉडलिंग मतलब कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम होता है डेटा मॉडलिंग का। डेटा मॉडलिंग में क्या करते हैं हम, जैसे कि दो फाइल्स है या फिर दो एक्सेल फाइल्स है, ठीक है, दो डेटा है हमारे पास, उसमें एक एक ये फाइल में भी डेट का कॉलम है और नेक्स्ट फाइल में भी, नेक्स्ट वर्कबुक में भी डेटा का कॉलम है। सो हम क्या करेंगे, उस सेकंड और फर्स्ट में से उस जो डेट के कॉलम को है उस उन दोनों में हम रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम होता है डेटा मॉडलिंग का। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि डेटा को हमको विजुअलाइज करना पड़ता है कि सही तरीके से वो प्रॉपर है या नहीं है। डेटा को विजुअलाइज करने के बाद ही हम डेटा मॉडलिंग पर जा सकते हैं। डेटा रिपोर्टिंग, अब हमारा डेटा सही है, हो गया, हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया ETL2 से पावर क्वेरी में, उसको सेट कर लिया। फिर आता है रिपोर्टिंग का टाइम। अब हमको करना क्या है, हमको इंसाइट्स निकालना है, हमें डैशबोर्ड बनाने के लिए इंसाइट्स चाहिए। अब इंसाइट्स निकालने के लिए भी हमको दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसको हम कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको कैसा एक इंटरैक्टिव फॉर्म में उसको बना सकते हैं, ये काम होता है डेटा रिपोर्टिंग का। अब एआई पावर्ड इंसाइट मतलब जैसे कि हम एआई के थ्रू भी हम पावर बीआई में इंसाइट्स निकाल सकते हैं। जैसे को पायलट काम करता है, हमारा एआई टूल है को पायलट, तो ये भी पेड ही है। तो इसमें तो हम एआई पावर्ड का काम होता है, मतलब वो आपको एक हाथ में परोसा हुआ जो काम होता है वो दे देता है, ये होता है एआई का काम, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, अब हमको ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन अब तक का। अब नेक्स्ट आते हैं हम डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है, पावर बीआई को इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब पावर बीआई को इंस्टॉल करने के लिए ये फ्री है, तो सिंपली हमको जाना है क्रोम में, वहाँ टाइप करना है पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये स्टेप 1 यहाँ पे दिख रही है, पावर बीआई डेस्कटॉप। फिर हम जाएंगे यहाँ पे इंस्टॉल पे। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे हमको एक फाइल, जिप फाइल या फिर एक फाइल वहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगे डाउनलोड सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज चूज करने को बोलेगा, देन नेक्स्ट, सिंपली नेक्स्ट करना है हमको यहाँ पे। एंड देन स्टेप 3 के ऊपर जाना है कि वो डेटा वो इंस्टॉल हो रहा है, अपना पावर बीआई इंस्टॉल हो रहा है। पावर बीआई इंस्टॉल होने के बाद अब हमारा पावर बीआई इंस्टॉल हो चुका है। पावर बीआई इंस्टॉल होने के बाद अब उस उसके बाद हम इस पावर बीआई में क्या क्या सीखने वाले। तो हमने अभी देखा है कि डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम एक्सेल एंड अदर सोर्सेज, क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेटा यूजिंग पावर क्वेरी, creating stunning visualization by creating charts and all, and adding slices and filters, building relationship between tables, applying powerful DAX formulas, then creating a complete interactive dashboard। ओके, इसमें हम एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं ये भी सीखने वाले हैं। तो फुल सेल्स डेटा प्रोजेक्ट होने वाला है हमारे इसमें डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो ये है हमारी कोर्स समरी, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट हम पावर बीआई का जो स्लाइड होता है उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। रिबन्स क्या क्या होता है, जो डेटा टैब्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट क्लिप में सीखेंगे। सो stay tuned with me and don't forget to like, share and subscribe.